खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। पचवा विकासनगर विधानसभा में जहां ऐसे लोगों के वोट कटे हैं जो बीजेपी के कट्टर माने जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है आखिरकार इस लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला कैसे हुआ और कैसे लिस्टों को बदल दिया गया। जबकि सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो लिस्ट है बाहर बीएलओ के पास उसी डेट की जारी लिस्ट थी और अंदर पीठासीन अधिकारी के पास भी उसी डेट की जारी लिस्ट थी, लेकिन दोनों में भिन्नता ये थी कि बाहर लिस्ट में नाम तो था लेकिन अंदर जब पीठासीन अधिकारी के पास जा रहे थे तो वहां पर उसके नाम के सामने डिलीटेड लिखा हुआ था। मैं दुबे जी आपसे जानना चाहूंगा, आप निर्दलीय प्रत्याशी थे, आप चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि जहां पर बहुत भारी मात्रा में वोट कटे हैं। देखिए, मतदान का जो अधिकार है वो मतदाता का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार से वंचित रखना, जो गड़बड़ सामने आई है वो कई सौ में नहीं कई हजारों में है। इतनी भारी संख्या में मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम काटना ये एक सोची साजिश लग रही है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासनिक जो अमला है इसके पीछे कोई साजिश रख के इन लोगों ने जो है वोटर लिस्ट से इन लोगों के नाम जबरन गायब करे। इस तरह से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करना लोकतंत्र की हत्या है और इसे मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस मामले को लेकर जो है मैं माननीय न्यायालय में जाऊँगा। सभी विकल्प मेरे लिए खुले हैं, चाहे मुझे इसके लिए जनता के इस अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार के लिए अनशन करना पड़े, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पर विकासनगर तहसील में 14 दिन का अनशन कर चुका हूँ जनता की मांगों को लेकर। और मैं इस मामले में सारे विकल्प ले मैं जाऊँगा, माननीय न्यायालय में जाऊँगा और जरूरत पड़ी तो अनशन भी करूँगा। लेकिन दुबे जी, सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि जहां पर वोट कटे हैं वो सारे के सारे अगर देखा जाए तो वहां पर जो वोट कटे हैं वो सारे के सारे वोट हिंदू वोटर्स हैं, जबकि जो मुस्लिम वोटर की अगर बात करें तो वो बहुत नाम मात्र को काटा गया, सब एक दिखावे के लिए कि हाँ उनका भी वोट कटा है। तो ऐसे में एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाकर वोट को काटा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वास्तव में कहीं ना कहीं जो है एक वर्ग को टारगेट करके जो है मतदाता सूची से नाम गायब किए गए हैं। और मैं जैसे कि आपको पहले कह रहा था कि एक षड्यंत्र का हिस्सा जो है ये मामला है और कोई ना कोई सोची समझी साजिश है। तो आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि वास्तव में ऐसा ही कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई हजारों की संख्या में मतदाता सूची से एक मौलिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, एक लोकतांत्रिक अधिकार छीनना बहुत गलत करते हैं और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ते हैं। दुबे जी, जो बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ वो वहीं पर बैठे थे, लेकिन जो लिस्ट है बूथ लेवल ऑफिसर के पास जो लिस्ट थी उसमें नाम था, पर्ची बीएलओ उनको बना के देते, लेकिन जब वो अंदर वोट डालने के लिए जा रहे थे तो वहां पर उनके नाम के सामने डिलीटेड लिखा हुआ था। ऐसे में एक लिस्ट अलग और एक लिस्ट अलग, इसको क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, तमाम शिकायतें जो है हमारी बीएलओ बहनों की भी मेरे पास आई है और तमाम अन्य लोगों की शिकायत आई है कि वास्तव में जो बाहर उनके पास लिस्ट थी उस सूची में तो नाम मतदाताओं का था, परंतु अंदर जो विशेष सूची बनाई गई थी जो साजिश का एक हिस्सा थी, उस सूची में जिसमें पीठासीन अधिकारी बैठे हुए थे, उस सूची में मतदाताओं का नाम डिलीटेड होना अपना पे बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी गड़बड़ है और इस गड़बड़ को जो है खोलने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि लगातार बीएलओ को टारगेट किया जा रहा है कि बीएलओ के द्वारा ये गड़बड़ की गई, लेकिन बीएलओ एक टेक्नीशियन नहीं है। बीएलओ सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए या वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए वो एक फार्म होता है, वो उसको दिया जाता है। लेकिन जो इतनी बड़ी लिस्ट है, जो इतने बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर नाम कटे हैं, वो भी सिर्फ विकासनगर विधानसभा में। तो ऐसे में क्या मानते हैं क्या बीएलओ को कंप्यूटर चलाती है और टेक्नीशियन थोड़ा ही है? ऐसे में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं ये भी आप बताएं। जिस तरह से बीएलओ जो हमारी बहनें हैं उनको टारगेट किया जाना बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक हत्या मतदाता की तो की है, साथ में हरासमेंट मैं कल देख रहा था कि कई बूथों पर जो हमारी बीएलओ बहनें थी उनसे लोग झड़प रहे थे और उन बीएलओ बहनों को टारगेट करवा देना प्रशासनिक अमले द्वारा बहुत बड़ा गलत करते हैं और इसे भी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वास्तव में ये प्रकरण आया कि हमारी बीएलओ बहनों को टारगेट किया गया है और
बीएलओ से डीओ पर जो अधिकारी है, ये जिम्मेदारी उनकी थी और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके कार्रवाई के लिए मैं जो है पूरा जुड़ा हूँ। क्या इसमें आप ये नहीं मानते कि जो एसडीएम यहाँ पर है वो दोषी नहीं है? क्या जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी है क्या वो दोषी नहीं है? उन्होंने पहले उस लिस्ट को चेक नहीं किया और वो लिस्ट जो है पीठासीन अधिकारी को एक दिन पहले थमा दी गई। बिल्कुल आपका सवाल का मैं समर्थन करता हूं कि वास्तव में ये सभी अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी ऐसे निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार इन लोगों को शांतिपूर्वक मतदान कराया जाना चाहिए था और निस्वार्थ भाव से मतदान कराया जाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जिसके चलते मतदाता सूची में इतनी बड़ी गड़बड़ होना हजारों की संख्या में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये थे हमारे बीच संदीप दुबे जी, जो बताए थे कि मतदाता सूची में इतने बड़े स्तर पर जो यहाँ पर अगर उसको देखें जो सूची बदल दी गई, वहां से वोटरों के नाम साफ कर दिए गए, तो एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। ज्ञान सिंह, खबर पचमढ़ के लिए, विकास नगर।